अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नोमान। आज की टेक्नोलॉजी की वीडियो में हम एक डिवाइस को देखेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके SDI सिग्नल को ईथरनेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हम दोबारा उसी सिग्नल को थ्रू ईथरनेट के ज़रिए लेके HDMI में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है कि अगर आपका प्रोजेक्टर या आपकी LCD काफ़ी दूर है, जहाँ पे HDMI की केबल पहुँचाना मुश्किल होती है, वहाँ पे सिर्फ आप ईथरनेट की केबल पहुँचा दें और ये दो डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस आप अपने लैपटॉप या जो भी आपका सोर्स है उस पर लगा दें और दूसरी डिवाइस आप अपने प्रोजेक्टर या LCD किसी भी जगह पे लगा दें और दोनों डिवाइसों को आपस में ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, तो आपका HD फॉर्मेट का सिग्नल ट्रांसफ़र होता रहेगा। बाकी ये मज़ीद डिवाइस कैसे काम करती है, ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो पहले आप फिज़िकली डिवाइस देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख लें कि ये दो डिवाइसेस हैं, ये दोनों एक साथ ही काम करती हैं, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। सबसे पहले हम ट्रांसमीटर को देखते हैं। तो ट्रांसमीटर के एक तरफ देख लें आप कि यहाँ पे HDMI इन लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी HD सिग्नल देंगे। HDMI के हवाले से आप जानते होंगे ये वो सिग्नल होता है जिसके अंदर ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद होती है। तो यहाँ पे हम इसको वीडियो और ऑडियो सिग्नल देंगे। उसके बाद हम इस कन्वर्टर को क्या करेंगे, हम इसे 5 वोल्ट देंगे और एक ईथरनेट की तार लगाएंगे। ईथरनेट की तार की लंबाई मैक्सिमम 50 से 60 मीटर तक है। उसके बाद जो इसका रिसीवर वाला पार्ट होगा, वो जो ईथरनेट हम ट्रांसमीटर वाले पार्ट से निकाली है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको भी हम 5 वोल्ट अलग से दे देंगे। इस तरह 60 मीटर से ज़्यादा दूर जो दूसरी डिवाइस हमारी चल रही होगी रिसीवर, वहाँ से हम HDMI आउटपुट हासिल कर लेंगे। यानी कि ये वो डिवाइस है जो कि HDMI सिग्नल को दूर तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अभी आप देख लें, इन डिवाइसेस के सामने लिखा आ रहा है एक डिवाइस हमारी HDMI इन की है, यानी एक हम अपने सोर्स पे लगाएंगे, कोई भी लैपटॉप या ब्लू-रे वगैरह की हम इनपुट देंगे। उसके बाद कहीं दूर फासले पे जो हमारी रिसीवर वाली डिवाइस लगी, वहाँ से हम आउटपुट हासिल कर लेंगे। बाकी इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने का तरीका ये है कि वो ईथरनेट चाहिए होगी, दोनों डिवाइसेस आपस में ईथरनेट पे कनेक्ट होगी। कैट 5 से भी हो जाएगी, कैट 6 से भी हो जाएगी और उसके बाद दोनों को 5 वोल्ट देने की ज़रूरत है। और ये डिवाइस काफ़ी पायदार बनी हुई है, यानी एक लोहे के बॉक्स में बनी हुई है ताकि बाहर वाले सिग्नल, इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये लोहे के हैं। अगर आप देखें मैं इस पर मैग्नेट लगाऊं तो हमारा मैग्नेट इस पर चिपक रहा है। तो आइए इस पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये दो डिवाइसेस हैं, ये दोनों डिवाइसेस का सेम होना ज़रूरी है। जब ये डिवाइस दो ली जाती है, इसके साथ दो अडाप्टर आते हैं। तो ये अडाप्टर हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर देता है, यानी 5 वोल्ट और 1000 मिली एम्पेयर पे ये हमारी एक डिवाइस ऑन होगी। तो इस तरह के दो अडाप्टर आते हैं। तो मैं अडाप्टर को सॉकेट में लगा के ट्रांसमीटर वाले पार्ट में लगाता हूँ। तो अभी आप देखें कि जैसे मैं लगाता हूँ इसकी पावर की लाइट ऑन होगी और स्टेटस की लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी फ़िलहाल इसके साथ HDMI या ईथरनेट कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब इसे रिसीविंग वाला पार्ट है, अगर इसका भी मैं अडाप्टर लगाता हूँ तो इसकी पावर की लाइट ऑन होगी है, लेकिन जो स्टेटस की लाइट है वो ऑन नहीं हुई। वो लाइट तब ऑन होगी जब ये दोनों डिवाइसें आपस में ईथरनेट के ज़रिए आपस में पेयर होंगी, यानी दोनों डिवाइसें ईथरनेट के साथ कनेक्ट होंगी। तो आइए मैं दोनों को ईथरनेट से कनेक्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास छोटी ईथरनेट ही मौजूद है, तो मैं ईथरनेट का केबल ट्रांसमीटर में लगाता हूँ और दूसरे वाला रिसीवर वाला जो मॉड्यूल है उसमें लगा देता हूँ। उसके बाद मैं HDMI इन कर देता हूँ। तो मैं अब HDMI को सिग्नल देने लगा हूँ, यानी कि जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है उसको HDMI देता हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि जैसे मैं HDMI का सिग्नल देता हूँ, हमारे रिसीवर वाले पार्ट पे ग्रीन कलर की LED ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांसमीटर पे वो रिसीवर वाले पार्ट पे वसूल हो रहा है, यानी हमें ये मिल रहा है। मैंने ट्रांसमीटर वाला लैपटॉप में लगाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाऊँ तो अगर मैं हार्डवेयर और साउंड में जाता हूँ तो भी आप देखिए कि हमारी ऑडियो जो है वो कनेक्ट हो चुकी हुई है। तो ये देखें जो नाम आ रहा है CP9287, ये हमारी डिवाइस है। तो जो भी लैपटॉप पे हम ऑडियो दे देंगे वो ईथरनेट के ज़रिए रिसीवर वाले पार्ट में चला जाएगा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखिए मैं LCD के सामने आ गया हूँ, ग्रीन लाइट हमारी ऑन है, यानी कि सिग्नल आ रहा है। अब मैं जैसे ही LCD की HDMI इसमें लगाता हूँ तो अभी आप देखिए कि हमारे TV के ऊपर वो सिग्नल आ गया है। तो अभी आप देख लें कि वेब ब्राउज़र ओपन है, हमारे TV पे ही सिग्नल आ रहा है। अगर मैनेज ऑडियो में जाता हूँ तो आप देख लें इस डिवाइस का नाम आ रहा है। इस तरह आप मैक्सिमम 100 मीटर तक ईथरनेट की तार लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने जो कहा हुआ है कि वो 60 मीटर प्लस है, यानी 60 मीटर तक आप ईथरनेट की तार लगा सकते हैं।
बाकी इसमें 2 खामियां मुझे नज़र आई। पहली तो ये कि ये इसके साथ आपने जो ईथरनेट की केबल लगानी है वो किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट ना हो, यानी कि वो ईथरनेट की केबल आपके घर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी राउटर के साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ईथरनेट की केबल आपके ट्रांसमीटर वाले पार्ट से निकलेगी और वो केबल डायरेक्ट आपके रिसीविंग वाले पार्ट में जाएगी। उसके रास्ते में कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिवाइस होगी तो ये काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आप समझ जाएं कि एक नेटवर्क चल रहा हो, उस नेटवर्क के अंदर इसको लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगी। ये डायरेक्ट केबल ही जब लगाएंगे फिर ही काम करेगी। और दूसरी खामी मुझे इसमें यह नज़र आई है कि इसके अंदर मल्टी चैनल ऑडियो नहीं है। अभी आप देखें कि मैं जब लैपटॉप के प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ जब मैं स्पॉटेड फॉर्मेट में जाता हूँ तो अभी आप यहाँ देखें, यहाँ मैक्स नंबर ऑफ चैनल 2 है, यानी कि ऑडियो के 2 चैनल हैं। अगर आप लैपटॉप के ज़रिए या ब्लू रे के ज़रिए 5.1 या 7.1 मूवी प्ले कर रहे हैं तो उसकी ऑडियो इस ईथरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये डिवाइस सिर्फ 2 चैनल पे डिज़ाइन है। अब ये ऑडियो के 2 चैनल या 6 चैनल क्या चीज़ होती है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ये डिवाइस किस तरह काम करती है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।